वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों और साथियों को हार्दिक अभिनंदन है अपनी जॉब्स अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, हमारा ये लाइव सेशन आज फर्स्ट क्लास है हमारी, और ये जो लाइव सेशन है ये जेके एसएसबी ड्राइवर्स के लिए है। और मुझे बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर इस बैच को शुरू कर दिया जाए, तो आज हम आपके सामने जो है वो ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी और आपकी पहली क्लास है, तो इस पहली क्लास में आप जो है जुड़ जाइएगा। जो बच्चे लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और आप सभी बच्चों के लिए गोल्डन टाइम है हमारा ये, कि हम आपके लिए इस अंदाज से पढ़ाएंगे आपको कि जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। कोशिश रहेगी मेरी, मगर आपने भी हमारा साथ वैसे देना है जैसे हम मेहनत करवाएंगे। पहली बात, हम आपके लिए इसमें हजारों एमसीक्यूज की एक सीरीज भी लाएंगे ताकि आपको लंबे लंबे कहानियां वो नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। पहली बात। दूसरा है कि जितने भी पुराने साल के पेपर्स हमारे पास है ड्राइवर्स के, उन सभी पर नजर रहेगी और उनके हम आपके सामने वो खोलेंगे, उन पेपर्स का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे ये सवाल कहां से आया है, इसका जवाब क्या है। अगर ये जवाब 4 में से है तो ये क्यों है और बाकी 3 क्यों नहीं है, ये भी आपको समझाएंगे। ठीक है जी। तो आज सबसे पहले मेरे सामने जो सिलेबस आपका है ड्राइवर्स की, जो बच्चे लोगों, सिलेबस आपका ये है जेकेएसएसबी का 2025 का सिलेबस है ये। इसमें पहला जो आपका टॉपिक है वो है बेसिक रोड रूल्स, ड्राइविंग मेथड्स एंड स्पीड लिमिट्स। इसके हमारे हैं 10 नंबर। तो आइए इस पर ही हम आज का सेशन करेंगे, और आप लोग जो है वो इसे शेयर भी करिएगा और अपने दोस्तों तक पैगाम पहुंचाइए। ऑफलाइन की क्लासेस भी हमारी होती है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सबसे पहला आज का लेसन आपके सामने मैं लेकर आया हूं एमसीक्यूज की फॉर्म में, ताकि आपको कभी लाइफ में ना भूले कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले नियर ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। पेडिस्ट्रियन किसे कहते हैं? पेडिस्ट्रियन कहते हैं बेटा पैदल चलने वाले को। लिखो साथ में, पैदल चलने वाले। ठीक, ऐसे ही लिखना है, अंग्रेज नहीं बनना है। पैदल चलने वाले को बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग कहते हैं ऐसी पगडंडी जहां से पैदल चलने वाले गुजरते हैं। नियर ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, जहां पर पैदल चलने वाले की क्रॉसिंग बनी है, रास्ता बना है रोड के ऊपर। आप जानते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग तो वही है। When the pedestrian are waiting to cross the road, लोग बैठे हैं इंतजार में कि रोड क्रॉस करे। आप ड्राइवर है तो आपको क्या करना चाहिए, पहला ये सवाल है। और यही सवाल सीधा जेकेएसएसबी पूछता है कि जनाब, अगर एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, एक जेब्रा क्रॉसिंग है, मान लो इसका नाम जेब्रा क्रॉसिंग भी रखा गया है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग दूसरा नाम जेब्रा क्रॉसिंग। अगर जेब्रा क्रॉसिंग है या पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तो उस समय अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? नंबर 1, ड्राइवर सिर्फ हॉर्न बजाए और आगे बढ़े, क्या ये करना चाहिए? या ड्राइवर रुके, हॉर्न बजाए फिर आगे बढ़े, या ड्राइवर को गाड़ी रोकनी चाहिए, वेट करे जब तक वो वो जो पेडिस्ट्रियन है, वो पैदल चलने वाले पूरे न चले जाए, और जब वो लगे कि रोड खाली है तो फिर उसके बाद आगे बढ़े। मुझे लगता है हर अक्लमंद आदमी यही कहेगा कि सर ये वाला आंसर इसका सही है, कि पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पर ड्राइवर को गाड़ी रोकनी चाहिए, वेट करना चाहिए कब तक वो जो पेडिस्ट्रियन है वो रोड क्रॉस करे, और उसके बाद आगे बढ़े। तो ये पहली बात आपने याद रखनी है। मैं ये क्या पढ़ा क्या रहा हूं, मैं ये बेसिक रोड रूल्स है। आप समझ रहे मेरी बात? ये रोड का रूल है। कानून यही कहता है कि यार जब पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग हो तो रुको, वेट करो, फिर आगे बढ़ो। सिर्फ हॉर्न बजाने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल है, ये जो रेड साइन होता है जिसमें 8 साइडेड होता है, 8 साइड को हम बोलते हैं ऑक्टागन। क्या बोलते हैं? पॉइंट भी नोट लिखो, ऑक्टागन लिखो। ऑक्टागन होता है ये 8 साइडेड वाला फिगर।
इसमें लाल रंग है, इससे क्या मतलब होता है? पार्किंग नहीं करनी है, हॉस्पिटल आगे है, ये दोनों गलत है। इसका मतलब होता है स्टॉप करना, रुकना है। ठीक है, ऑक्टागन लाल कलर का जब साइन आएगा तो मतलब रुकना है, और ये मैंडेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, यू आर अप्रोचिंग ए नैरो ब्रिज। आप एक तंग, जो आपके सामने ब्रिज है, एक पुली है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। आगे से कोई गाड़ी आ रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आगे से मतलब क्या लिखा है? जब आप यहां जा रहे हैं, आपका अपोजिट साइड ये होता है। मैं ये हूं, मेरा अपोजिट ये है। मैं इधर मुड़ूंगा तो जो सामने है रूबरू को कहते हैं अपोजिट। और अगर मैं, पतला ब्रिज है, ब्रिज तंग है, मैं इधर को आ रहा हूं, बंदा वहां से आ रहा है, पहले मुझे क्या करना चाहिए? खुद उसको ठोकना चाहिए, है? खुद का भी, उसका भी बेड़ा गर्क करना चाहिए, या तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना दौड़ो, या तो हेडलाइट ऑन करनी चाहिए ना, वेट करना चाहिए ताकि दूसरी गाड़ी जो आने वाली है वो ब्रिज को पार कर सके, और फिर बढ़ूंगा। यकीनन हर अक्लमंद आदमी यही कहेगा कि सर यही करना चाहिए। ठीक है जी, आप यकीनन मेरी बातों में मुस्कुरा भी रहे होंगे, सर जी हंसा हंसा के पढ़ा रहे कि मजबूरी है बेटा आपकी। अब देखिए आगे, जब आपके सामने ये ब्लू कलर का गोला आएगा, निशाना इधर होगा, ब्लू कलर जब भी आएगा तो याद रखना ये कंपलसरी साइन की निशानी। क्या बोला मैंने? बोला बेटा क्या? कंपलसरी कंपलसरी साइन की निशानी क्या होता है? बोलो, ब्लू कलर। लिख के रखो बेटा अपनी कॉपी पे, ब्लू कलर, ब्लू रेड नहीं, ब्लू कलर जो होता है वो किसकी निशानी दिखाता है? कंपलसरी साइन। अब बताइए, ला ये ब्लू है और बीच में व्हाइट है, इसका मतलब लेफ्ट रहना है? नहीं। रोड लेफ्ट है? नो। कंपलसरी लेफ्ट की तरफ टर्न करना है जब आपके सामने यू होगा। कितने चीज समझ गए? पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे कैसे करना है, लाल अगर होगा तो स्टॉप है, और अगर नैरो ब्रिज है, आगे वाले का इंतजार करना है, उसको आने तो फिर खुद चलो। ये रोड, ये, अरे मुझे बताओ, मैं पढ़ा कर रहा हूँ रोड के रूल ही तो, और क्या, घर की खेती थोड़ी सिखा रहा हूं। अब सर का अंदाज अलग है, किसी का होता है वो पूरे वो नोट्स आगे पढ़ाता है, वो याद थोड़ी रहेगा। हमारा अंदाज जुदा गाना है, हम आपको वो सिखाएंगे जो भूलेगा नहीं भैया। आप सुनिए आगे, when a vehicle is involved in an accident causing injury, अगर खुदा न खास्ता आप ऐसे तूफानी और तूफानी ड्राइवर है कि आप बिना देखे चला रहे, और आपको इस बात से आपत्ति कोई नहीं है कि आगे वाले का दांत टूट जाए या टांग टूट जाए, आपने बोलना है कि जी मैं रोड पे आ गए, अब रोड मेरे बाप का है तो मैं चलाऊं गाड़ी। अगर ऐसे ड्राइवर है और किसी को आपकी वजह से टांग को लगी, बाजू को लगी, तो क्या करो? पुलिस में जाओगे? हाँ, बोलोगे गुरुजी मैंने जुल्म किया, मुझे कूटो, ऐसे करोगे? या आप क्या करोगे? देखो, व्हीकल को, अपनी गाड़ी को ही बंद करवा दोगे, ऐसा करोगे क्या? या गाड़ी को रोकोगे फिर पुलिस में जाओगे, या आप वो सब कुछ करोगे कि उस बंदे की जान बचाओगे, उसे मेडिकल अटेंशन जो जरूरत है वो दिलवाओगे, और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस में रिपोर्ट भी करोगे। अगर ऐसा करेंगे तो लाजवाब शहरी आप है। गलती आपसे हुई है, लेकिन आप उस गलती में पछता भी रहे, साथ में बंदे की जान भी बचा रहे, और फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट भी डाल रहे। तो ये वाला आपको करना चाहिए, बेसिक रूल है। इसके बाद द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल लाल वाला है, इसका मतलब क्या है? देखिए, हॉस्पिटल आगे है, नो, ट्रैफिक नहीं है, बल्कि इसका मतलब है गिव वे। क्या मतलब है? गिव वे। गिव वे समझते हैं आप? हाँ, रास्ता देना। ओके, ऑन ए रोड डेजिग्नेटेड एज वन वे, जिस रोड को लिखा हो, निशान दी गई हो कि ये वन वे है, वन वे रोड पे क्या करना चाहिए बंदे को? क्या वन वे के ऊपर पार्किंग मना है, ओवरटेक करना मना है, या पिछला वाला गियर नहीं लगा सकते? जिस बंदे ने कोचिंग नहीं करी हो, खुद से ना पढ़ा हो, वो बंदा यहाँ उलझ जाएगा। तीनों जो ऑप्शन है वो यकीनन बंदा कहेगा यार
चाहिए। हाँ, वन वे के ऊपर ओवरटेकिंग भी नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। वन वे के ऊपर जो है पार्किंग पार्किंग करेगा तो फिर चलेगा कैसे, ये भी मना है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये एग्जाम वो चाहता है आपसे। है तो तीनों सही, मगर सबसे ज्यादा जिसको नंबर मिलेंगे वो ये है कि शुड नॉट ड्राइव इन रिवर्स गियर। वन वे के ऊपर अगर जो सबसे ज्यादा इलीगल है वो ये है कि वन वे के ऊपर रिवर्स गियर नहीं लगाना। ये बढ़िया, आपने ये बेसिक रूल्स है और सर ने आपको इस अंदाज से पढ़ाया है। कैसे बोलेगा आप, भूल नहीं जाए जैसे मेरा प्यार है, बचपन का प्यार है। अब सुनिए, ये वाला साइन देखो आप, ये रोड के ऊपर ही होता है। ऐसा एक गोल सर्कल दिया है, यूं दिया है इसका निशान, ये वाला और ये वाला। अब जब देखिए, ये वाला जो है इसका मतलब है आउट गोइंग है। क्या है बोलो, यानी कि आप जा सकते हैं। ये वाला है इनकमिंग, यानी कि वहां से ट्रैफिक नहीं आ सकता है। एक साइड से जाना है, दूसरे से नहीं आना है। इसे वन वे ही कहते हैं, इसे वन वे ही कहते हैं, इसे वन वे ही कहते हैं। तो जब जब एक साइड की का अलो करा गया है, दूसरी साइड से बंद है, तो इसका मतलब क्या है, इसे कहते हैं वन वे। मैं तो समझता हूं जिसका एग्जाम ड्राइवर का ना भी हो उसको भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो जरूरी है हर एक शहरी के लिए। अच्छा, यू कैन ओवरटेक ए व्हीकल इन फ्रंट। आप एक गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो, कब? थ्रू द राइट साइड, दाएं साइड से। बाएं साइड से यमराज को बुलाना है, या तो लेफ्ट साइड से जब रोड खुला हो। मैंने आपको यही कहा, यही कह रहा हूं बेटा, अगर बाएं साइड में 4 लेन की जगह हो तब भी इलीगल है बाएं साइड से जाना। कानूनी तौर पे लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना ये इलीगल है, ये ऑफेंस है, गलत है, ये प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे वाले का इंटेंशन आया उधर मुड़ना, तो वो लेफ्ट साइड में बिना इंडिकेटर दिखाए भी मुड़ सकता है, अगर आगे कोई चौक शोक नहीं हो। अब तुम आ रहे हो यहां से, उसने बेचारे ने मुड़ा इधर, तो गया ना एक्सीडेंट। आमतौर पर ड्राइवर देखता बेचारा राइट साइड ज्यादा है, तो यहां लेफ्ट साइड में मुड़ना गलत है, ये भी गलत है। बल्कि जब भी बंदा ओवरटेक करे तो किस साइड करे, राइट साइड है, मगर तब राइट साइड से करे जब राइट साइड में एनफ स्पेस हो, आगे का इनकमिंग ट्रैफिक ना हो, और जब आगे वाले ने हाथ का इशारा किया हो या सिग्नल इंडिकेटर दिया हो। ऐसे थोड़ी है कि अपनी मर्जी चलेगी, अब बाकी जो लोग गाड़ी चलाओ, आगे से आया गया, जाना था जापान पहुंच गया चाइना में। अब सुनो, द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, ऐसे गोला बनाया हुआ है, यूं और यूं क्रॉस दिया है। इसका मतलब है आप आगे से टर्न ले नहीं सकते हो, यानी कि इसका मतलब है कि आप यू टर्न नहीं ले सकते हो। बेटा, अगर अगर यू होता ना, यू, तो ये राइट साइड मना है, लेकिन ये राइट नहीं ना, ये पूरा यू बना है ना, ये है, इसको ये पूरा यू बना हुआ है। कोई बंदा ये ना कहे कि ये राइट साइड है, ये राइट साइड नहीं, ये राइट साइड होता तो फिर ऐसे होता। ये पूरा गोल घुमा के है, इसका मतलब है कि यू टर्न प्रोहिबिटेड है। आप आगे से मतलब पूरा घूम के फिर आप मुड़ के आओगे, ये यू टर्न मना है। ठीक है बेटा, ओके। इसके आप देखिए आगे, बेटा ये सब सवाल एग्जाम में आए हैं, ये सब एग्जाम की बहुत लाजवाब चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसमें पढ़ेंगे और मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे आप। अब देखिए, when a vehicle approaches an unguarded railway level crossing, एक गाड़ी चल रही है अनगार्डेड रेलवे लेवल क्रॉसिंग। अब रेलवे क्रॉसिंग आगे है लेकिन वो अनगार्डेड है, यानी कि वहां पर कोई रखवाली करने वाला नहीं है। रेलवे की पटरी बिछी है लेकिन वहां बंदे नहीं है, वहां चौकी नहीं है। होता ना, आपने बहुत सारी देखी होंगे रेलवे ये जो जहां पर रेलवे की फाटक लगी होती है, बंदा होता है वहां पे, गार्ड होता है, और वो आगे से वो क्या बोलते हैं, वो एक बड़ा बड़ा सा एक गोल से एक रॉड होती है, वो नीचे आती है, जैसे टूर प्लाजा पे होता है, वो रोकता है। लेकिन वो अलग बात है, अब यहाँ पर अनगार्डेड है, यानी कि यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई इशारा करने वाला नहीं। तो बिफोर क्रॉसिंग इन द डाइवर्शन, अब
अनगार्डेड है। एक होता है जहां जहां सिपाही है, रेलवे की फाटक लगी है, फाटक ही बोलते हैं उसको, जहां से आपने गुजरना है। लेकिन अब मसला क्या है, वहां पर कोई नहीं है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? सीधे चलेगा। हो सकता है अचानक रेलवे की गाड़ी आ जाए, ये बंदा हवा में जाएगा, हॉलीवुड की मूवी बन जाएगी। नहीं, क्या करना चाहिए? नंबर वन, स्टॉप व्हीकल, गाड़ी को रोको, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, गेट डाउन फ्रॉम द व्हीकल, फिर गाड़ी से उतरेगा, गो टू द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर जाएगा, और वहां देखिएगा कि कोई ट्रेन ट्रॉली आ तो नहीं रही किसी एक साइड से, या हॉर्न बजाए, क्रॉस द ट्रैक, इतना मर्जी से फास्ट चलो और सीधे चले जाए, या वेट करेगा जब तक ट्रेन नहीं आएगा। ये ट्रेन का इंतजार भी नहीं करेगा, फास्ट भी नहीं चलेगा, बल्कि ये वाला सही है, गाड़ी को रोकेगा। मिस्टर अवनीत, ड्राइविंग के लिए आप तैयारी रहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी को रोक रहे हैं, रोकने के बाद गाड़ी से उतर गए, उतरने के बाद आपने क्या करा है? इधर भी देखा, इधर भी देखा, इंश्योर किया क्या यहां से रेलवे तो नहीं आ रही, ट्रेन तो नहीं आ रही, कोई ट्रॉली तो नहीं आ रही, कोई गुड्स कैरियर वाली ट्रेन तो नहीं आ रही। जब आप तसल्ली करोगे अच्छे से और आपको पूरा यकीन आएगा कि अब उधर इधर कुछ भी, फिर आप आगे बढ़िए। तो ये वाला अंश सही है, ये बेसिक रोड रूल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला निशान देखो आप, ये ट्रायंगल बना है, उसमें बंदा बना है, और नीचे ये इस तरह की पासिंग का निशान बनाया गया है। आप बताइए इधर कौन सा है? शाबाश, ये देखो आप, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, पेडिस्ट्रियन में एंटर है, पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड है। जब इस तरह का बंदा बना हो और नीचे ये जेब्रा क्रॉसिंग जैसी लाइनें बनाई हो, इसका मतलब है कि ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, यहां पर वो लोग जा सकते हैं जो पैदल चलने वाले हैं। समझिए आप, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश ट्रांसपोर्ट व्हीकल? कैसे पता चलेगा आपको कि ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी है? एक है प्राइवेट गाड़ी, एक है पैसेंजर गाड़ी, एक है ट्रांसपोर्ट गाड़ी, एक है गुड्स वाली कैरियर गाड़ी, है ना? गाड़ी में भी तो किसमें है? तो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी कैसे लिखेंगे? साइज में बदलेगा आपको, या टायर? बंदा कह के सर टायर बड़े बड़े होते हैं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, या गाड़ी का कलर होगा? नहीं, आप क्या करेंगे? बाय लुकिंग एट द नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल, आपको नंबर प्लेट से पता चलता है ये पर्सनल गाड़ी है, क्या ये पब्लिक गाड़ी है। आजकल एक नया सिस्टम है, ग्रीन वाली भी पट्टी आती है प्लेट, पता चलता है आपको ये इको फ्रेंडली है, बैटरी पे चलने वाली है। अगर सफेद है तो पर्सनल गाड़ी है, येलो प्लेट है तो ये ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी है। अरे समझो तो सही, इतनी गाड़ियों में कैसे पता चलेगा कि भैया अपनी गाड़ी है या तो इसने कमर्शियल बिजनेस में गाड़ी रखी है। बहुत से लोगों ने अपनी जो ये पर्सनल गाड़ियां होती है, समझो स्कॉर्पियो है, जाइलो शैलो है, ये टवेरा वगैरह है, बंदे ने खुद घर पे खरीदी होती है, लेकिन फिर लगाता है वो इसको काम पे। तो काम पे लगाने के लिए सफेद वाली प्लेट को निकाल कर येलो वाली लगानी पड़ती है, अब बन गई ट्रांसपोर्ट गाड़ी। अगर ये गाड़ी उस पर चलती है किस पे? बैटरी पे, कोई पेट्रोल कोई डीजल कुछ नहीं, तो फिर ग्रीन वाली पट्टी आती। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपको गाड़ी का प्लेट ही देखना पड़ेगा कि उसका कलर कैसा है, तब जाके आपको अंदाजा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके सामने ये पी लगा है और नीचे एरो दिया हुआ है, पी है, और इसका मतलब क्या है? कीप राइट साइड, गलत, पार्किंग अलाउड ऑन द राइट साइड, यानी कि पार्किंग कर सकते हो मगर किस साइड? राइट साइड। ये वाला भी गलत है। तो पी का मतलब जब भी आएगा पार्किंग है, और नीचे एरो का मतलब राइट साइड। यही एरो लेफ्ट में होता तो पार्किंग लेफ्ट साइड में अलाउड होती। ठीक है, नोट कीजिएगा, शाबाश।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन आपको स्वाद आ रहा होगा, लुत्फ आ रहा होगा कि पी का निशान जब आ जाए और इसका मतलब पार्किंग है, गाड़ी को आप ठहरा सकते हैं। और जब राइट का एरो है तो राइट में पार्किंग अलाउड है। वैलिडिटी ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, लर्नर की एक पहले क्या बनती है, ओरिजिनल लाइसेंस से पहले बनती है लर्नर की लाइसेंस, है ना। आजकल आपको पता है ऑनलाइन बनती है, आपने ऑनलाइन टेस्ट देना होता है और टेस्ट के बाद आपको खुद ब खुद लर्नर की लाइसेंस बनती है ऑन द स्पॉट ही। बेहतरीन काम है गवर्नमेंट की तरफ से। और अब कब तक, टिल ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन, जब तक लाइसेंस नहीं आएगी तब तक गलत है। 30 दिन के लिए, 6 महीने के लिए ड्राइवर की लाइसेंस जो होती है, जो लर्नर की लाइसेंस है, ड्राइवर की लाइसेंस अलग है, वो तो उसका भी अपना एक डेट टाइम मिलता है ना एक्सपायर का। कितने साल तक होती है जो ड्राइवर की लाइसेंस होती है? वेरी गुड। यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का अपना अलग है और हैवी वालों का अलग है, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। मैं फिलहाल के लिए लर्नर की लाइसेंस की वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने के लिए होती है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, देखो ये वाला, ये मैंने पढ़ाया था अभी। मैंने कहा था अगर ये पूरा मुड़ के ऐसे है तो यू टर्न बना है, और अगर सिर्फ बेटा जी इतना है तो इसका मतलब है कि राइट टर्न इज प्रोबेबिलिटी, ये वाला सही है। यू टर्न में पूरा आएगा, यू टर्न में पूरा नीचे तक आएगा, राइट में सिर्फ ऐसा है। ओके। इन ए रोड विदाउट फुटपाथ, जिस रोड में फुटपाथ ही ना हो, द पेडेस्ट्रियन शुड, अब रोड में फुटपाथ नहीं बना है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो क्या करेंगे? ओके, शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, शुड वॉक ऑन द राइट साइड, मे वॉक ऑन द इधर राइट साइड। तो जिस रोड में फुटपाथ नहीं है वहां 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 पैदल चलना चाहिए राइट साइड। कैसे चलें आप समझ गए? इसमें भी एक लॉजिक है। हो सकता गाड़ी वाला लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए, है ना, लेकिन राइट साइड में वो कितना जाएगा, आप समझे? क्योंकि लेफ्ट साइड है तो वो गाड़ी का साइड है, बंदे का साइड नहीं। तो इन ए रोड विदाउट फुटपाथ, जिस रोड में फुटपाथ ना बनी हो उस रोड में बंदे को, जो जो चलने वाला है, उसे राइट साइड ऑफ द रोड रहना चाहिए। बेसिक रोड रूल है। बंदे को, हाँ, गाड़ी वाले को लेफ्ट साइड में रहना है, बंदे को राइट साइड में रहना है जब फुटपाथ ना हो। पॉइंट भी नोटेड। इसके बाद ये आपको बताइए, ये हॉर्न का सिंबल है, ये हॉर्न मतलब बना है, इस जगह आप हॉर्न नहीं बजा सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई अस्पताल होता है, स्कूल होता है ना, या कहीं रिलीजियस प्लेस है, जहां जहां गवर्नमेंट की तरफ से ये निशान लगा हो वहां पर हॉर्न बजाना मना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अस्पताल के सामने नहीं बजाना है, फलान जगह नहीं बजाना है, पर जहां जहां मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको डिटेल के साथ कौन कौन सी जगह ऑलरेडी डिजिग्नेटेड है जहां पर हॉर्न बजाना मना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये सिंबल याद रखना है, हॉर्न। फ्री पैसेज शुड बी गिवन टू फॉलोइंग अदर व्हीकल्स, इनमें से किस व्हीकल को फ्री पैसेज है, कोई रोकना नहीं है, खुला, आपने आपने खुद साइड में जाना, जगह देनी है। बोलो, पुलिस व्हीकल को नहीं, सुपर वगैरह बस नहीं, इमरजेंसी और फायर सर्विसेज वालों को आपने जगह देनी है। इसमें आपको जुर्माना हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है, बंद हो सकते हैं जेल में अगर आपने इनको जगह नहीं दी। हाँ, पुलिस व्हीकल के लिए आप फ्री पैसेज अगर छोड़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहां पर आपको जाना ही जाना है साइड में। किसमें? फायर वालों में और इमरजेंसी एम्बुलेंस वालों में। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विसेज में आता है। ओके, अब देखिए ये वाला सिंबल जो है, इसमें ये दो निशान मैंने ऐसे बने निशान दो। इसका क्या मतलब है? जब जब आपको ये निशान मिलेगा इसका मतलब तंग जगह है, नैरो, याद रखिएगा। ठीक है जी। ये रेड वाला जो है ये कॉशन के लिए आता है, बंदे को इसे कहते हैं खबरदार करने के लिए, हाँ, इंफॉर्मेशन देने के लिए निशान है। और बोथ रोड गलत है, ये नैरो रोड अहेड है नहीं,
ये नैरो ब्रिज की निशानी है। गलती मत करना गुरुजी, आप बोलोगे सर ने कहा था ये नैरो है, तो नैरो में रोड भी आएगा, ब्रिज। याद रखना ये ब्रिज वाला सिंबल है, रोड वाला अलग है, आएगा आगे अभी। तो रोड अलग चीज है, ब्रिज बेटा अलग चीज है। आगे चलिए। व्हीकल प्रोसीडिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, गाड़ी आ रही है सामने से, मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो जो वहां से आ रहा है वो मेरा अपोजिट है, मैं नीचे जा रहा हूं तो जो आगे वाला आएगा वो अपोजिट है ना। अब देखिए, व्हीकल फ्रॉम अपोजिट साइड शुड बी अलाउड टू पास थ्रू। एक बार बताओ, मैं जा रहा हूं, आगे से गाड़ी आ रही है, उसको मैं किस साइड जाने देना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? अब देखो क्या है, लेफ्ट साइड नहीं, मेरा अपना साइड है, नहीं, कौन सा आएगा, ये तो पता ही बंदे को। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल है, ये आपको पता ही है सिंबल है, बंदा बंदा जानता है, प्लस की निशानी है, बेड लगा हुआ तो क्या बनेगा, हॉस्पिटल, ठीक है, ये निशान है हॉस्पिटल का। ड्राइवर ऑफ व्हीकल में ओवरटेक, ड्राइवर गाड़ी का ओवरटेक कब कर सकता है बताइए, while ड्राइविंग डाउन हिल, हिल से नीचे उतरते हुए, इफ रोड इज sufficiently wide, अगर पूरा रोड काफी है, खुला है तब, या when the driver of vehicle is in front shows a signal to overtake। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बंदा जो है आगे देखेगा रोड खुला है तो जाओ ओवरटेक करो, यहां बंदा देखेगा कि मुझे डाउन हिल जाना है तब करेगा, ना ना ना, जब आगे वाला ड्राइवर सिग्नल देगा तभी ओवरटेक कर सकते हैं, अदरवाइज करना हानिकारक है। इसका आंसर ये सही आएगा। ये वाला साइन आपको पता है, ये साइन किसका है, फर्स्ट एड पोस्ट का होता है। ये वाला अस्पताल का जहां बेड लगा होता है, और प्लस की निशानी, अगर खाली प्लस आएगा तो ये फर्स्ट एड पोस्ट की निशानी है। डिस्पेंसरी समझो आप, कहीं पर हम एक छोटी सी कोई मेडिकल की दुकान मान लीजिए आप, जहां पर फर्स्ट एड आपको अवेलेबल होगा, तो ये वहां फर्स्ट एड पोस्ट है। ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल शैल ड्राइव थ्रू, जो मोटर व्हीकल का ड्राइवर है उसे किसके थ्रू जाना है, नंबर 1 द राइट साइड ऑफ रोड, द ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल शैल ड्राइव थ्रू, मोटर व्हीकल शैल ड्राइव थ्रू राइट साइड ऑफ रोड, लेफ्ट साइड ऑफ रोड, सेंटर ऑफ रोड, क्या आएगा बोलो, लेफ्ट साइड ऑफ रोड। मैंने बोला था ना आपको, ड्राइवर के लिए लेफ्ट है, और वो रोड जिस पर फुटपाथ नहीं है, बंदे को राइट साइड जाना चाहिए। मेरी हर बात को दिल में उतार के रखो, फिर देखो पेपर कैसे नहीं जाएगा। ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल शैल ड्राइव थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ रोड, ठीक है। दिस साइन शोज, ये बेड बना हुआ है, कोई प्लस नहीं है, तो ये आएगा आपका रेस्टिंग प्लेस, जहां पर बंदा रेस्ट करेगा, ये रेस्टिंग प्लेस है। When a vehicle is parked on the right side during night, जब गाड़ी को रात के अंधेरे में पार्क करा जाए तब क्या होगा, द व्हीकल शुड बी लॉक्ड, व्हीकल को बंद करना चाहिए। द पर्सन हैव लाइसेंस टू ड्राइव, सच ए व्हीकल शुड बी ड्राइव इन ड्राइवर सीट, जिसके पास लाइसेंस हो वो गाड़ी में बैठकर सोए। या द पार्किंग लाइट शिल रिमेन लिट, उस टाइम पार्किंग लाइटें जो है वो जलती बुझती रहनी चाहिए, है ना। पार्किंग लाइटें आपके डैशबोर्ड पे होती है ना, जब दबाते हो ना आप, फिर वो चलता रहता है ना। इसका मतलब जब बंदा रात में गाड़ी रोड पे खड़ी करे, ऐसा नहीं हो कि वो लाइटें बंद कर दे, आगे वाले को क्या पता आगे गाड़ी है, और आप करते भी हो रोड के लेफ्ट साइड पे गाड़ी खड़ी, लेकिन उस टाइम आपको क्या बोलता है कानून, रोड रूल क्या बोलते हैं, द पार्किंग लाइट शुड बी लिट। लिट का मतलब है वो जली होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको स्वाद आ रहा है। गुरुजी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे सर मैं धन्य हो गया, इसीलिए तो इतने दूर से आता हूं मैं। द साइन, द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, ये ब्लैक है और बीच में ये ब्लैक बना है, ये थोड़ा सा मोटा बना हुआ है, इसका मतलब होता है रोड क्लोज गलत, नो पार्किंग गलत, एंड ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि इसके बाद जो है वो आप स्पीड आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास स्पीड लिमिट यहां पर नहीं है। यहां पर जो है जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा यहाँ BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो रोड से काम करते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसके बाद जो है वो अब बंदे को हम स्पीड रेस्ट्रिक्शन लिमिट से बाहर गया है, अब आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि अब शायद ये एरिया जो
होगा, ये वो एरिया होगा जहां पर लोगों की आबादी ना हो, ये प्लेन एरिया होगा। हो सकता है ऐसा एरिया हो जहां पर कोई मिसहैप होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो, तब जाके स्पीड लिमिट जो है वो खत्म करा जाता है। फॉग लैंप्स आर यूज्ड, आप जानते हैं वो नीचे गाड़ी में लगे होते हैं लैंप, केड़े लैंप, एक होता है हेडलाइट, उसकी बात नहीं करता, एक और होता है फॉग लैंप। हाँ, फॉग लैंप क्या लगता है ड्यूरिंग नाइट व्हेन द अपोजिट व्हीकल इज यूजिंग डिम लाइट। अच्छा, आगे वाला बंदा डिम लाइट इस्तेमाल करेगा, तुम फॉग लाइट इस्तेमाल करोगे, ये गलत है। व्हेन देयर इज मिस्ट, क्या है बोलो, व्हेन देयर इज फॉग लाइट कब लगती है, जब आपको पता है धुंध पै गई है, आगे वाला आपको नजारा नहीं दिख रहा है, तो क्या लगाओगे? फॉग लाइट्स वो होती है जब धुंध पड़ जाती है, तब जाके हमें फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप समझ गए? मैं बताता हूं, देखिए, जब आपको ऐसा मौसम लग रहा है जो क्लाउडी मौसम है और नजरों के सामने आगे वाली गाड़ी जो फेड हो जाए, अब आने वाली ट्रैफिक बंदा, देखो मैं चल रहा हूं, तुमने मौसम क्लाउडी है तो मुझे रास्ता आगे कम कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आगे वाली गाड़ी आ रही है उसको मैं तो दिखूं, अब मैं थोड़ी दिखूंगा, उसको लाइट दिखेगी, दैट इज कॉल्ड फॉग लाइट। आई समझ? ओके, तो यहां पर आपने इस चीज का अंदाजा लगाना है कि गाड़ी जो है वो क्या मैंने कहा है, ठीक है, ठीक है बेटा, तो याद रखना यहाँ पे व्हेन देयर इज मिस्ट का मतलब क्या है, मिस्ट को बोलते हैं जो एक क्लाउड होता है ना, क्लाउड, बादल, हाँ, जिससे हमारे विजिबिलिटी में कमी आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड मेड अप ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स को बोलते हैं मिस्ट। ठीक है, मैं आगे और बताऊंगा आपको। मिस्ट को बेटा धुंध ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? धुंध, लिखो सो धुंध, पंजाबी च की कहते हैं धुंध। फॉग लैंप्स तब लगाए जब धुंध होगी। फॉलोइंग साइन, अब देखिए ये वाला साइन देखो आप, ब्रिज का याद है, ब्रिज का था ऐसे, ये वाला साइन ऊपर ऐसे है, नीचे खुला है, ये आएगा नैरो रोड के लिए, क्या आएगा? वेरी गुड, याद रखना है, पहले रोड खुला है फिर आगे तंग होगा, लेकिन ब्रिज वाले केस में ऐसे दोनों साइड होगा, कि ब्रिज ब्रिज ऐसा थोड़ी होगा, ब्रिज आगे खुला होगा नीचे तंग होगा, ब्रिज की तो ब्रिज में ब्रिज सेम रहेगी ना, तो ये ब्रिज के लिए ये होगा, ये रोड के लिए, याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेब्रा लाइंस और मेंट फॉर, जेब्रा किसके लिए आता है? स्टॉपिंग के लिए, क्या था, पेडेस्ट्रियन वॉकिंग के लिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम यही है और आपके लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं, ठीक है बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा लेक्चर है आपको यकीनन स्वाद आया होगा। बस थोड़े से और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कल इसकी शुरुआत करेंगे। अभी मैं इसलिए धीमे धीमे चल रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है इस वक्त इसमें जुड़ रहे हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में, ताकि सही बच्चे स्पीड रिवाइज हमारे साथ, क्योंकि वैसे भी स्टार्टिंग में अगर हम पहले स्पीड पकड़ेंगे तो आने वाले बच्चे के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक न हो, मजा आए, स्वाद आए जाए। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, बाद में शेर सुनाऊंगा बाद में। तो फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट, ये साइन देखिए आप, ये ब्लैक है, ऊपर ये निशानी है, नीचे डॉटेड है, फिर बीच में 2 लाइनें हैं, क्या आएगा? रेलवे स्टेशन सामने, नो। लेवल क्रॉसिंग गॉडेड, नो। लेवल क्रॉसिंग अनगॉडेड, यानी कि आगे जो है वो ट्रेन का रास्ता है, फाटक है, लेकिन वहां पर कोई हाजिर नहीं है। भैया आपको उतरना है, खुद चल के रेलवे पटरी को जाना है, आगे दोनों साइड देखना है, फिर आगे गाड़ी को स्टार्ट करके गुजरना है। यह है अनगार्डेड किया, क्या बोला मैंने? जहां पर कोई भी गार्ड ना हो, ऐसी फाटक। ओके, व्हेन एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग, जब एम्बुलेंस सामने करीब आ रही हो तो क्या करें? एलो पैसेज इफ देयर आर नो व्हीकल्स, तो आपने क्या करना है? ये भी गलत, ये भी गलत है। ड्राइवर शुड अलाउ फ्री पैसेज बाय ड्राइंग टू द साइड ऑफ रोड, गाड़ी, अपनी गाड़ी को साइड कर दो, जगह दे दो। यहां पे क्या था? अलाउ पैसेज इफ देयर आर नो व्हीकल्स ऑन द फ्रंट, ये कहता तभी आपने जगह देनी जब जब आगे से कोई गाड़ी ना, ऐसा नहीं ना है, कोई आ रहा हो ना आ रहा हो, आपको साइड बनाना है, यू हैव टू मेक द पैसेज, ठीक है। ये नहीं ना कि
मेरे को आगे जगह ही नहीं है तो मैं कहां जाऊं, आगे वाले को जगह बनानी पड़ेगी। ओके, द फॉलोइंग साइन शोज, वेरी गुड, 35 करते हैं आज के पॉइंट्स में। ये बोला द फॉलोइंग साइन शोज, ये ऐसे क्रॉस है, ये लाइन दी गई है और यू क्रॉस है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या, शाबाश ले ली, इसका मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये जा रहा बंदा, ये वाला ओवरटेक है ना, ये क्रॉस है, तो ये वाला गलत है, तो क्या गया, ओवरटेक नहीं कर सकते आप। ये देखो दोबारा देखना ध्यान से, यानी कि इसका साइन यू बना है, आगे जा सकते हैं, ये यू आ रहा है, ये यू आ रहे को क्रॉस दिया है, इसका मतलब है ये वाला जो आप आगे मुड़ना चाहते हो ऊपर से, ये बना है, इसका मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट है रेड, रेड ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स, ट्रैफिक लाइट में रेड क्या मतलब क्या है बोलो, गाड़ी को प्रोसीड करना है, मगर सोच समझ के ऐसा है, या गाड़ी को सीधे रोक देना है, सीधे रोक देना, स्टॉप द व्हीकल, बस। रेड का मतलब ये नहीं कि पहले आगे बढ़ो देखते कि नहीं, बल्कि रेड का मतलब है टोटल स्टॉप। उम्मीद करता हूं बेटा जी आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। 35 मैंने आपको रोड के बेसिक रूल सिखाए, 35। तो आज के इस पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत स्वाद आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप इसको शेयर करेंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। ऑफलाइन में भी आप आ सकते हैं और ऑनलाइन बैच भी आपके लिए हाजिर है। टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।